Lawrence Bishnoi is sporting a long beard and a long hairdo, which is quite visible. He's wearing a yellow T-shirt. Presently, when he was brought on remand, produced in court, and lodged in jail, he's having a short haircut, a different attire. When his belongings were searched at the time of entry to jail, no yellow T-shirt was there, or neither he was wearing nor carrying. The interview does not mention the recent friction with Jaggu Bhagwanpuria, another criminal, or the incident in the Govindwal Sahab jail, which indicates it might have been recorded earlier. Somewhere in the interview, there's a mention of a jail outside Punjab. I would like to inform everyone that the Punjab police, ably supported by the Advocate General, we fought a long legal battle up to the Supreme Court to bring this criminal to Punjab jail so that he can face justice. And he fought up to Supreme Court, expressing apprehensions in writ petitions that he will be eliminated in an encounter if he is brought to Punjab. He has spent his entire criminal career outside the jails of Punjab, the last 7-8 years running his criminal network from outside Punjab. There are certain forces who are trying to disturb the peace and harmony in the state. The designs of such forces will not be allowed to succeed. The Punjab police would put them down firmly, and strict legal action would be taken. A lot of fake social media handles accounts are peddling fake news, throwing fake news, confusing people, trying to bombard the internet. We are countering this and we'll take legal action. We have taken legal action also. I would request our friends in the media fraternity that kindly fact check. You have the right to expression. We respect and honor that. But at the same time, I would make an appeal to fact check news, not to spread rumors, so that we don't don't become a tool in the hands of unscrupulous elements trying to disturb harmony in Punjab. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू एयर किया गया था वो पंजाब की भटिंडा जेल या किसी और जेल से में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. जो हमारी फाइंडिंग है अब तक की, इसे राजस्थान पुलिस ने 8 मार्च को भटिंडा जेल में अपना रिमांड खत्म होने के बाद जमा कराया. इसको तलवंडी साबो कोर्ट में 9 मार्च को पेश किया गया. एक दिन के रिमांड के बाद ये 10 मार्च को दोबारा भटिंडा जेल में वापस पहुंच गया और 14 मार्च को इंटरव्यू इसका एयर हुआ है. ये भटिंडा जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में लॉज्ड है. मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो भटिंडा जेल में हमने एक टेक्निकल सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया है पंजाब सरकार ने, भारत सरकार की मदद से, उनकी टेक्निकल हेल्प से, तो जिससे वहाँ पे मोबाइल टेलीफोन्स या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करते हैं. इनफैक्ट दूसरी जेलों से जो हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं उन्हें भटिंडा भेजा जाता है क्योंकि भटिंडा जेल बाकी जेलों के कंपैरिजन में ज़्यादा सिक्योर है. उसमें हाई सिक्योरिटी जोन में आइसोलेटेड सेल में, जिसका मतलब है कि एक सेल में सिर्फ एक मुलजिम होता है, इसे लॉन्च किया गया है. और वहाँ पे जैमर्स के कवर में ये राउंड द क्लॉक ये हाई सिक्योरिटी जोन है. जेल का स्टाफ दिन में 3 बार 4 बार चेक करते हैं कि मोबाइल सिग्नल तो वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, और कोई मोबाइल सिग्नल उस जोन में नहीं आते हैं. 24 घंटे हाई सिक्योरिटी जोन की सीसीटीवी सर्विलेंस होती है. वहाँ पे डबल गार्ड है. इनर गार्ड सीआरपीएफ की है और आउटर गार्ड जेल्स डिपार्टमेंट की है. जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो मिस्टर नेगी बीएसएफ से डेपुटेशन पे पंजाब जेल्स डिपार्टमेंट में आए हैं. आज तक कभी भी जो हमारी संयुक्त सर्चेज होती हैं, पंजाब पुलिस और जेल डिपार्टमेंट की सांझी सर्चेज होती हैं, उनमें कभी भी इस हाई सिक्योरिटी जोन में मोबाइल फ़ोन रिकवर आज तक नहीं हुआ है. भटिंडा जेल के इतिहास में हाई सिक्योरिटी जोन में जो लाइट्स हैं वो सनडाउन पे ऑफ नहीं होती हैं, उन्हें सिर्फ डिम किया जाता है ताकि इनमेट्स पे नज़र रखी जा सके कि वो क्या कर रहे हैं. जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की दाढ़ी मूछें लंबी हैं, बड़ी हैं, और ये जो रीसेंट फोटोग्राफ्स हैं पेशी की, इसमें इसके बाल छोटे हैं. ये जो येलो टी शर्ट है ये भी जब इसकी बिलोंगिंग्स चेक करी गई तो ये जेल में नहीं, येलो कोई टी शर्ट नहीं पाई गई, और दूसरा अटायर इसने पहना था. जो इस इंटरव्यू का जो क्वालिटी काफ़ी स्टूडियो लेवल की क्वालिटी है, जो जहाँ पे कम्युनिकेशन डेड जोन में इस प्रकार की रिकॉर्डिंग करना असंभव है. इंटरव्यू में कोई जो रिसेंट जो दूसरा क्रिमिनल है जग्गू भगवानपुरिये से जो इसकी टसलबाजी चल रही है, या गोविंदवाल साहब जेल में इंसिडेंट हुआ है, कोई रिसेंट इवेंट्स का कोई जिक्र नहीं है, जिससे ये लगता है कि शायद ये इंटरव्यू पुराना है. इंटरव्यू में किसी दूसरी 30 मिनट 20 सेकंड के बाद किसी दूसरी जेल का भी जिक्र है.
और ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने सुप्रीम कोर्ट तक ये फाइट करी कि उसे पंजाब पुलिस ना लेके जाए पंजाब की जेल में, और एक लंबी लीगल लड़ाई के बाद इसे हम, जब वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ सिद्धू मूसेवाला उनका मर्डर हुआ था, उसके बाद हमारी एजीटीएफ ने गैंगस्टर्स के खिलाफ कंसर्टेड एफर्ट्स करके काफ़ी गैंगस्टर्स अरेस्ट किए थे। उस दौरान इसको पंजाब की जेलों में लेके आया गया था। जितने भी इसके पंजाब के क्राइम्स थे उन केसों में पुलिस रिमांड लेके इन्वेस्टिगेशन करके चालान पेश किए गए थे। इस शख्स ने अपना तकरीबन पूरा क्रिमिनल कैरियर पंजाब की बाहर की जेलों से पंजाब में क्राइम्स प्लॉट करके उसने अपना कैरियर 7-8 साल का ये इसने व्यतीत किया है, और इसे पंजाब में ले आके हमने इसे निष्क्रिय और इनएक्टिव कर दिया है। ये कुछ अंसरों की हमेशा से ये कोशिश रही है, जो हाल के दिनों में बढ़ गई है, कि पंजाब में अस्थिरता हो, इंस्टेबिलिटी हो, पीस और हार्मनी को डिस्टर्ब किया जाए। ये हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। मैं सबके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि G20 के इवेंट्स अमृतसर में पीसफुली चल रहे हैं और कोई किसी किस्म का डिस्टर्बेंस नहीं है। कल का इंसिडेंट है कि एक प्रोमिनेंट टीवी न्यूज़ चैनल ने ये खबर लगा दी थी गलत कि भटिंडे में जो है रेलवे ट्रैक्स डैमेज हो गई हैं। वो हमने उन्हें रिबट किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि फैक्ट चेक जरूर करें, र्यूमर्स पे ध्यान ना दें, न्यूज़ को वेरीफाई कर लें और उसके बाद ही लगाएं। धन्यवाद। सर, इसमें राजस्थान पुलिस भी डिनाई कर रही है कि हमारे यहाँ जेल में नहीं हुआ, तो सर आपने भी डिनाई किया कि पंजाब की किसी भी जेल में नहीं हुआ, बठिंडा जेल में। लेकिन पिछले 6 महीने तो देखो जी, मैं जिवें मैं क्या कि ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਵਿਚ ਵੈਂਟ ਅਪ ਟੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। तो ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੈਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬੜੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਮਤਲਬ ਹਿਸ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਹੀ ਹੈਡਸ ਦਾ ਜੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। सो एज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मैं कुछ मैं तो प्रेफर करांगा भटिंडे जेल, पर असी सारे लीगल सिस्टम के असी लीगली मैं थ्योरेटिकल गल कर रहा। मान लो कल नू कोई होर पुलिस कहती है कि इन्हें सलमान खान बारे कुछ किया है, जो मुंबई पुलिस कहती है कि असी जी इन्हू रिमांड ते लैके जाना, तो असी रोक तो नहीं सकते ना जी। सो एक लीगल सिस्टम है, लीगल प्रोसेस है जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੜੇ ਹਾਈ ਸਟੇਕਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਟੇਕਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। Do you seek NIA level probe or high level probe? क्योंकि कित्थों हुई interview, Punjab is the worst hit state. Like from this interview, जितना नाम पंजाब का नाम होया मैं ज़्यादा हो किसी। देखो जी, this is to you have raised a very pertinent point. I want to clarify that that is why this press conference and bothering you at short notice, that this has not been done in Punjab. We are categorical, we are very sure, and as I mentioned, certain inimical forces, because a lot of things are happening behind the मतलब मैं पंजाब पुलिस बारे कहा या पंजाब I will confine myself to पंजाब पुलिस कि इंडिया टुडे सर्वे कर दी है, वो कहती है कि पंजाब is number 2 in law and order in the country on the basis of statistics and data. Our own people run us down कि जी असी मतलब मैं ये नहीं कहता कि 100% देर साड़ी भी वारदात होंगी है, साड़ी वारदात हुई असी ट्रेस कर रही जी वारदात। सो टू रिटर्न टू योर क्वेश्चन, I don't see the need of NIA probe in this. Punjab police is fully competent to probe this, to get to the bottom of this. And ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਆਹ ਲਾ 1 ਸਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਗਾ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣਾ? देखो जी, मैं पहले भी किया सीगा, आई थिंक दैट वाज अ टीवी एंड नहीं, मैं हुण किया सी कि देखो जी देयर आर मैनी कि साडी जिहड़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ISI ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੈ, ਜੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡਿਸੀਜਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਅਸ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਜ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ। ਦੇਖੋ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरे दो सवाल है सर। पहला सवाल ये है कि जिस चैनल ने इंटरव्यू कराया उसे चैनल ने ये गल कही कि ये पंजाब दी जेल का इंटरव्यू है। पहली गल तो मतलब जिसने किया वो क्लेम कर रहे कि ये पंजाब दी। दूजा सर कि इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ चीफ सैकटरी ने एक इंक्वायरी मांग की है, वो दोनों ते ही अपने आप देखो जी, मैं आई रिस्पैक्ट दी प्रैस एंड रिस्पैक्ट दी फ्रीडम ऑफ प्रैस, सो मैं इस करके प्रैस बारे मैं कुछ भी नहीं कहांगा। दूजी इंक्वायरी, मैं टूर कर रहा सीगा, मैं आई वॉज इन अमृतसर, मैं कोई चीफ सैकटरी की कोई चिट्ठी नहीं देखी है, सो देखी जाओगी इट इज़, सो आई विल डील विथ इट व्हेन आई सी इट। प्लीज क्लैरिफाई कर दो कि ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਐਨ FIR ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੈਰੀਫਾਈ, ਥੋੜਾ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ करना देखो जी, परव्यू तो इन्हों का हैगा जी, जेल्स डिपार्टमेंट इज फुली कॉम्पिटेंट, जेल्स डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी सीज्ड ऑफ द मैटर एंड वी आर देयर टू सपोर्ट हिम। ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਬਕਾਰਾ ਬਾਤ नहीं, मैं पता बाजवा साहब, देखो मैं ताई इनफैक्ट ना रविंदर जी ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रियलिटी मैं जो मैं यह सारी चीज़ां देखिया ना जी, ये हाई सिक्योरिटी जोन है, उत्थे लाइट्स डिम नहीं होंदी, उत्थे CRP ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ BSF ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ CRPF ਗਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਸਟ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਦਾ 에ਅਰ, ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ ਵਿਦ ਯੂ ਆਲ। Yeah, but these are hard facts. Yes ma'am, yes ma'am. ਜਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਆਪ ਝੇਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਾ ਜੀ, ਦੇ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਿੰਗ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਐਂਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ, तो कई बारी ना अगले कुछ वैसे भी कह देंगे, मतलब बेसिकली तो इट इज़ अ बैटल ऑफ विट्स कि तुसी ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ फोटोग्राफ्स है इसमें फर्क है, तो आप मतलब क्या डिनाई कर रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति का किया गया है इंटरव्यू, क्योंकि जिस तरह ये फोटो आप दिखा रहे हैं ये इंटरव्यू का फोटो है, और जिस तरह नहीं जी, मैंने तो बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, देखिए मैं बहुत लिमिटेड सा कह रहा हूँ बट विद स्पष्टता से कह रहा हूँ कि ये पंजाब की जेल में नहीं है और एक सोची समझी साजिश है, पंजाब को, पंजाब पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, हमारे यहाँ हारमोनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी जा रही है। दूसरे का ये सब क्लियर कर दे। मैंने कहा ये इंटरव्यू ਯਾਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਾਰੇ, देखो जी मैं पॉलिटिकल गल कोई नहीं, असी ते प्रोफेशनल हैगे, सो आई नेवर मेक एनी पॉलिटिकल कमेंट, मेरी डोमेन नहीं है जी, मैं ਉਹਦੇ कंटेंट बारे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट दैट मैं ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, देखो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਤਪਰਤਾ ਸੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? नहीं, लोड मुताबिक जरूर होगी, whatever is the need of the hour, definitely। सर इस मामले में क्लियर कर दो कि करना क्या है, मतलब किस तरीके की इंक्वायरी होएगी पूरे मामले में, छह तक मीडिया इस चीज को क्लियर नहीं होया, एक्शन पुलिस करेगी क्या? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, we will do it in a very transparent So way। when is Punjab going to take action against Amritpal, because are you waiting for G? This press conference is about Lawrence Bishnoi purpose. Thank